मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राधे राधे बंधु, आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, कल के पाठ में हमने जाना देवर्षि नारद क्रोध के वश में होकर रुद्र के जो दो गण थे जो देवर्षि का हंसी उड़ा रहे थे, उन्हें देवर्षि नारद श्राप दे बैठते हैं। वे कहते हैं कि हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हंसहु हम ही सोले हु फल, बहुरी हंसहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। यहाँ तक का पाठ हमने कल किया है बंधुओं। अब पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वे किस प्रकार रुद्र के गणों को तो श्राप दे ही देते हैं, किस प्रकार भगवान को भी श्राप दे बैठते हैं। तो आइए बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। पाठ में आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, पुनि जल देख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाए, जगत मोरी उपहास कराए, बेचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। देखिए बंधु, जब इंसान माया के वश में हो जाता है तो इसी तरह से अपनी सुध बुध खो बैठता है। यहाँ देवर्षि नारद ये वाक्य अपने आराध्य भगवान को कह रहे हैं, जो जिनका नाम वे अहर्निश जपते रहते हैं। आज उन्हीं भगवान को देवर्षि नारद श्राप दे बैठते हैं और क्या कह रहे हैं कि आपको दूसरी की संपदा सहन नहीं होती, आप इतने ईर्ष्यालु हैं, इतने कपटी हैं कि आप तो भोले बाबा को विष पान करा देते हैं। और आगे वे कहते हैं कि असुर सुरावेश शंकर ही, आपुर माम निचारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारो।
असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मन ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। ये वाक्य देवर्षि नारद के हैं जो भगवान हरि को कहे जा रहे हैं। बंधुओं, आज का पाठ हम इसी दोहे के साथ यहाँ विश्राम करते हैं। फिर कल मिलेंगे और आय का पाठ करेंगे और जानेंगे कि आगे और क्या क्या होता है। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं और आय का पाठ करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो चलिए बंधुओं, फिर कल मिलते हैं। तब तक राम ही सुमीरिया गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। कहहि सुनहि बहु विधि सब संता।